पहनाओ माला, माला पहनाओ। इधर इधर बजियन पहनाई। हाँ प्रारंभ सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नविनाशनम्। गुरु वंदना करते हैं। इसके बाद ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने राम जी जब अयोध्या से चले और वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे, वहां तक का प्रसंग किया था। इसके आगे जब वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वाल्मीकि जी का आश्रम कैसा पावन सुंदर था और राम जी का स्वागत कैसे वाल्मीकि जी ने किया, ये भी हम लोगों ने कल श्रवण किया था। और तत्पश्चात साधु संतों और ब्राह्मणों को साधना में कष्ट न हो तो राम जी ने उनसे पूछा वाल्मीकि मुनि से कि मैं कहाँ निवास करूं जिससे साधकों को साधना में कष्ट न हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, पहले आप हमको ये बताएं कि जिस स्थान पे भगवान आप न हो वही स्थान मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ निवास करें, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा स्थापित नहीं है। तो प्रथम स्थान वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान राम की कथा सुनते सुनते या भगवत चर्चा सुनते सुनते कभी भी भरते ही नहीं है। जैसे समुद्र में इतनी नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता। ये नहीं कहता कि हमें अब बस करो नदियां न गिरें, बहुत जल भर गया नदियों का इसमें। वह जितना भी पानी आए समुद्र अपने में समा लेता है। इसीलिए जो भगवत प्रेमी रामाकार वृत्ति है जिनकी, वो राम कथा या भगवत चर्चा या भागवत कथा जितनी भी सुने तो उनको कम ही लगती है। इसके बाद दूसरा स्थान उन्होंने बताया कि जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक की भांति कर रखा है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, अन्यथा प्यास से अपनी जान दे देता है, लेकिन पीता है तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। इतने नदी सरोवर सब उसके लिए व्यर्थ है, उसका जल नहीं ग्रहण करता। इसी तरीके से जो भगवत प्रेमी हैं वह भगवान का दर्शन करना चाहते हैं अपनी आंखों से। अलग अलग भक्तों की अलग अलग साधनाएं हैं, तो बहुत से भक्त अपनी आंखों से परमात्मा का दर्शन करने की उनकी इच्छा रहती है। तो
यहीं तक हम लोगों ने कल चर्चा की थी। 2 स्थान, उन्होंने कुल 14 स्थान बताए कि जहाँ भगवान निवास करें, और यही 14 प्रकार की साधनाएं हैं जो जीव को करनी चाहिए परमात्मा तक पहुँचने के लिए। तो हमें धर्म के द्वारा, भजन के द्वारा, जप तप के द्वारा अपने हृदय में सतोगुण का विकास करना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण को पीछे छोड़ते हुए जब हम सतोगुण का विकास करेंगे और हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी, बहुत शुद्ध हो जाएगी, तभी जो है उसमें परमात्मा के दर्शन होंगे। और अगर हमारे चेतन में अनिष्ट, दुष्ट और पाप वृत्तियां भरी हुई हैं तो उनको हमें नष्ट करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया, इसी तरह हमें अपने हृदय में स्थित समस्त पाप वृत्तियों का शमन करना पड़ेगा। हमारे लिए यही लंका दहन है। अपने हृदय में स्थित समस्त बुरी भावनाओं को नष्ट करना पड़ेगा और सात्विक भावनाओं को, सात्विक गुणों को हमें अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? यह भजन से होगा। जब हमारी वृत्ति रामाकार हो जाएगी, भजनानंदी हो जाएगी और भजन में हमें आनंद आने लगेगा, तभी जो है हम अपने हृदय को शुद्ध करते करते परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। नारद जी की कथा भागवत जी में आती है कि नारद जी का जो पूर्व जन्म था उसमें नारद जी संत मुनियों की टोली के साथ रहते थे और उनके साथ कथा सुनते थे, उन लोगों के साधना में सहयोग करते थे, उनको भोजन कराते थे, उनकी जूठी पत्तलें फेंकते थे और संत के जूठन में प्रसाद होती है, उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। यही करते करते उनका चेतन इतना शुद्ध हो गया कि अगला जन्म उन्होंने नारद जी के रूप में भगवत कृपा से प्राप्त किया और हर समय नारायण जप करते रहते हैं। तो हमें श्रवण अपना अच्छा करना चाहिए और अपने अंतरात्मा की बुरी वृत्तियों को शांत करके भजन करना चाहिए। जासु तुम्हार मानस विमल हंस निज जासु, मुक्ताल गुणगन चुनई राम बसोहि दासु। तीसरी साधना ये बताई कि जैसे हंस है वह मानसरोवर से मोती चुनता है और उसमें नीर क्षीर विवेक होता है, इसी तरह संत जो है वह समस्त ये जो हमारे शास्त्र हैं इनसे, इनका अध्ययन करके उनका जो मोती तुल्य ज्ञान है वह चुन चुन के लाता है और कथा के रूप में जीव मात्र को सुनाता है। तो यह जो राम कथा मंदाकिनी और हमारा जो चित्रकूट के समान सुंदर चित्त है, चित्रकूट चित्त चारु, हमारा जो मन है वह चित्रकूट के समान है और उसमें राम कथा मंदाकिनी के समान है और इसी राम कथा के अमृत का पान हमें करना चाहिए। जैसे जब भगवान चले तो उनको रास्ते में जब केवट और निषाद मिले तो वहां पर केवट ने उनको गंगा पार कराई और राम के मन में भाव आया कि हमने तो इनको कोई उतराई नहीं दी है। तो भगवान स्वयं सकुचा गए कि हमने इन्हें कोई उतरने के बाद कुछ दिया नहीं है। तो ये कथा में आता है, कथा
बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। तो सीता जी ने उनके मन के भाव को समझा और स्वयं जो अंगूठी पहनी हुई थी वह उतार के केवट को देने के लिए राम जी को दी। तो जब हम कथा सुनते हैं, संतों के चरित्र सुनते हैं, उनकी करनी देखते हैं, तो हमारे अंदर धर्माचरण की वृत्ति जागृत होती है और हमें हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म का आचरण करना। तो कथा कहना और कथा सुनना ये भी एक साधना है। यह इतनी बड़ी साधना है कि जब भागवत कथा करने के लिए सुखदेव जी बैठे तो देवता लोग भी आ गए और उन्होंने कहा परीक्षित को जीवन उनका समाप्त होने वाला था 7 दिन बाद, कि परीक्षित को मृत्यु से भय है तो कैसे उनको सदगति मिले, इसलिए वो भागवत सुन रहे हैं। तो देवता लोगों ने सुखदेव जी से कहा कि हमारे पास अमृत है, आप यह अमृत ले लीजिए और सुखदेव जी को पिला दीजिए, सुखदेव जी अमर हो जाएंगे। और कथा लेकिन ये भागवत की आप हमें दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा इस कथा के आगे आपका अमृत व्यर्थ है और उस कथा के बदले अमृत लेने से सुखदेव जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो कथा के कथन का और श्रवण का बहुत महत्व है और यही तीसरी साधना वाल्मीकि जी ने भगवान राम को बताई। इसके बाद की जो साधना है ये है गृहस्थ आश्रम की साधनाएं है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहरी नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हर सदगृहस्थ के यहाँ जो धर्मनिष्ठ सनातनी परिवार है उसमें भोजन करने के पूर्व भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और जब भगवान को प्रसाद हम लगाते हैं और उसको भोजन में मिला के खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। उसमें क्या होता है? प्रसाद के भाव से बनाया गया है तो उसमें शुचिता होगी, शुद्धता होगी। दूसरी चीज पवित्रता होगी। प्रसाद अपवित्र कभी नहीं बनाया जाएगा, पवित्र प्रसाद बनेगा और स्वादिष्ट स्वादिष्ट होगा और सुगंध युक्त होगा, यानी देसी घी में बनेगा। तो सात्विक आहार बनेगा, पवित्रता होगी, स्वादिष्ट होगा और शुचिता होगी। जब किसी चीज को हम भोजन के भाव में ग्रहण करते हैं तो उसका हम भोग कर रहे होते हैं और वही अगर प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं तब वह उसका अलग ही स्वाद हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का भोग लग के हम ग्रहण कर रहे हैं। और प्रसाद को जब दिया जाता है तो आदमी पहले मत्थे से लगाता है फिर ग्रहण करता है। तो प्रसाद के प्रति आदर बुद्धि होती है। भोजन केवल हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो आदर बुद्धि नहीं होगी जो प्रसाद के प्रति आदर बुद्धि होती है। और तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे। जो सदगृहस्थ है, सनातनी धर्मनिष्ठ है, वह परमात्मा को निवेदन करके ही भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वस्त्र जो हमें ग्रहण करना चाहिए, पहले परमात्मा को नया वस्त्र लाते हैं तो छुआएं और फिर उसको पहने। यहाँ पर बताने योग्य बात यह है कि हमारे उदर में जठराग्नि होती है, हमारे उदर में भी अग्नि है और जो हम भोजन करते हैं तो वह हम एक तरीके से यज्ञ करते हैं, यज्ञ कुंड में हवन करते हैं। तो जो भोजन हम यज्ञ कुंड में डालें
वह प्रसाद हो, वह पवित्र हो और सुगंध युक्त हो। इसीलिए साधु संत निरामिष होते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन यह भाव गृहस्थों में भी होना चाहिए। और ये जो हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, यह जठराग्नि अग्नि देवता को हम देते हैं। हमारे पेट में भी अग्नि देवता का निवास है, तो अग्नि देवता को हम वह प्रसाद दे रहे हैं, तो पवित्र और शुद्ध प्रसाद ही अग्निदेव को अपने उदर में यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में अपने उदर में देना चाहिए और भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद देना चाहिए। तो ऐसे जो गृहस्थ हैं, चौथी साधना यही है कि आप उनके यहाँ भगवान निवास करिए। और ये एक साधना भी है, संयम ही साधना है। साधना क्या है? जो अपने मन को संयम कर ले, अपने आहार को संयम कर ले, अपने व्यवहार को संयम कर ले, संयम ही साधना है। और सबसे जो बड़ी बात है, भाव प्रधान। हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो तीर्थ यात्री जाता है भगवान का दर्शन करने, वह एक पवित्र भाव से जाता है। और जो सैलानी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो एक बिल्कुल धार्मिक भाव से नहीं जाते हैं। आप केदारनाथ दर्शन करने जाइए, हरिद्वार जाइए, तो जो गया है सैलानी, वो तो मार्केट घूमेगा और उसको पहाड़ उसको भी देखेगा, वही दृश्य, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। आप अगर हरिद्वार इस भाव से जा रहे हैं कि यहाँ सप्तर्षियों ने नारद मुनि को कथा सुनाई थी, पहली भागवत कथा, एक तरफ चामुंडा देवी है, एक तरफ शीतला माता है और बीच में गंगा जी है। वहाँ कितने संतों ने तपस्या की, तो एक पवित्र स्थान है। हम तीर्थ के भाव से जाएंगे वहाँ तो अलग अनुभूति होगी, और हमें घूमने के भाव से जाएंगे तो अलग अनुभूति होती है। तो भावना प्रधान होनी चाहिए, चाहे हम प्रसाद ग्रहण करें, चाहे तीर्थ यात्रा में जाएं। और ऐसे सज्जन के हृदय में वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, आप अपना निवास स्थान बनाइए। इसके बाद वो कहते हैं, शीस नवई सुर गुरज देखी, प्रीति सहित करे विनय विशेषी, कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अपने गुरु को और सुर देवताओं को देख के आदर से हमारा मस्तक झुक जाना चाहिए। हमारे धर्म में जो सबसे बड़ी चीज विनम्रता बताई गई है, श्रद्धा बताई गई है। श्रद्धा विश्वास रूप है, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है गुरु के प्रति, तो आप धर्म क्या करेंगे? तो प्रीति सहित कर विनय विशेष ही। अपने गुरु को देखिए, अपने संत को देखिए, ईश्वर को देखिए, तो विनय से उनको प्रणाम करके नतमस्तक होइए। और जिन हाथ आपको मिले हैं, तो हाथ किस लिए मिले हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य इन हाथों से हम लोग दिन भर करते हैं, और मुख्यतः हाथ इसलिए मिले हैं कि हम भगवान राम के पैरों की पूजा करें। कम से कम सुबह शाम अपने यहाँ शालिग्राम है या शिवलिंग है, उनको नहलाएं, उनको चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, या आपका जो भी पूजा का विधान है, कर नित करहि राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं पूजा। और एकमात्र परमात्मा का ही हमको भरोसा होना चाहिए। अगर परमात्मा पे हमको भरोसा नहीं है, तो मतलब हम, जो तुलसी बाबा ने प्रारंभ में ही मंगलाचरण में कहा कि श्रद्धा विश्वास रूपम है प्रभु, तो हमको विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, क्योंकि हम
जीव जो है परमात्मा के ही आबद्ध रूप हैं। और राम जी कहते हैं कि मेरे भरोसे पे आप सारा सोच त्याग कीजिए, सकल सोच त्यागो बल मोरे, और सब विधि घटव काज में तोरे। मैं आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करूंगा। एक बार हमारे ऊपर भाई भरोसा करके तो देखो। और आपको किसी प्रकार का भी कष्ट है तो पहले आप प्रभु शरण में जाइए, बजाय इसके कि हम बहुत चिंता करें, हम परेशान हो जाएं। प्रभु का भजन प्रारंभ करें। और इसके अलावा भगवान के अलावा आप अपने गुरु का विश्वास रखिए, गुरु की शरण में जाइए, क्योंकि गुरु परमात्मा का ही रूप है जो आपको एक अवतार लेके आया हुआ है, आपको संरक्षण प्रदान करेगा, आपको आनंद प्रदान करेगा, और परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। राम चरण चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। आप लोग सब यहाँ तीर्थ राज में आए हैं, प्रयाग में। इसका मतलब आपके हृदय में राम का वास है। यही यह साधना बताई है। चरण राम तीर्थ चले जाओ, जिनके चरण चल के तीर्थ में जाते हैं, राम बसहु तिनके मन माही, और भक्ति भाव से जाते हैं। कोई सैर मस्ती करने नहीं जाते हैं, भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण होके जाते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा आपके पैरों का महत्व तभी है जब आप उन पैरों से चल चल के भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के तीर्थ में जाएं। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, सब तीर्थ में आए हैं, सबके हृदय में परमात्मा है, और वो जागृता अवस्था में परमात्मा है। सब एक आम मनुष्य जो भक्त नहीं है, उनसे कहीं न कहीं बहुत श्रेष्ठ मनुष्य हैं, इसलिए सभी श्रद्धा के पात्र हैं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है राम, भक्ति है सीता। भक्ति और ज्ञान से जब जीवन परिपूर्ण होगा, तभी जो है हमारे जीवन में आनंद आएगा। भक्ति माता सीता ही ले जाके चेतन, राम जो है ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन स्वरूप है, और सीता माया है। माया त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति है, त्रिगुण सत्य रज तम तीनों से युक्त है, और परमात्मा चेतन है। हमारे अंदर भी चेतन सत्ता है। हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब चेतना है, मतलब हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ब्रह्म है। और जहाँ यह श्वास रुकी, हमारा हाथ पैर चेतना ये सब बंद हो जाती है, तो कहते हैं ये शरीर मिट्टी हो गया। और उसी समय समझ लीजिए प्रभु हमारे शरीर से निकल जाते हैं। आबद्ध जीव जो है इस पंच तत्वभूत शरीर में जो आत्मा बद्ध है, वह स्वतंत्र हो जाती है और परमात्मा स्वरूप हो जाती है। निर्बल के बल राम, राम ही निर्बल मनुष्य के बल है। यह भाव हर समय अपने हृदय में धारण करते हुए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज क्या कहा गया है? राम, राम का जो मंत्र है, राम नाम जो है, यह मंत्र राज कहा जा रहा है। और क्यों कहा गया है, इसकी भी एक कहानी है। जब शिव जी ने पार्वती जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया और कहा
पार्वती जी से कि आप विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन किया करें। तो भाई पार्वती जी भी एक गृहिणी थी, उनको गणेश जी को देखना है, कार्तिकेय जी को देखना है, अन्नपूर्णा थी, शिव बाबा भी उनसे भिक्षा मांगने पहुंच जाते थे। तो उतना समय वो विष्णु सहस्त्र नाम भर का नहीं निकाल पाती थी। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि भाई इतना लंबा ये विष्णु सहस्त्र नाम में कैसे अपने कर्तव्यों का, अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शिव विष्णु सहस्त्र नाम में कैसे रोज पढ़ो। तब शिव जी ने उनसे कहा विष्णु सहस्त्र नाम से भी 1000 गुना ज्यादा जो प्रभावशाली है वो राम नाम। आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ कर सकने का समय है तो केवल राम 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 जप करिए, और इसीलिए ये मंत्र राज कहा जाता है। और वैसे आपका इष्ट जो है, शिव इष्ट है शिव मंत्र करिए, दुर्गा माता इष्ट है उनका मंत्र करिए, महामाया लक्ष्मी जी इष्ट है उनका करिए। तो लेकिन यहाँ रामचरितमानस में राम जी के मंत्र को ही मंत्र राज कहा गया है। तो जिनकी जिह्वा पर राम रखा रहता है, निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं या सुबह शाम जब समय मिले करते हैं, उनके जिह्वा पे, उनके मुख में वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आप निवास करिए। वही आप भक्त का की जो जिह्वा है जो राम नाम करती है, वही आपका अच्छा निवास स्थान है। और जप में क्या होता है, एक तो हमारा मन क्या है, मन बहुत चंचल है, मन से चंचल कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं वानर को मदिरा पिला दी जाए और उसे बिच्छू से कटा दिया जाए, तब वो जितना चंचल हो जाएगा, इधर उधर 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 सब जगह भागने लगेगा, उतना ही चंचल हमारा मन है। सबसे कठिन चीज है तो मन की चंचलता को नियंत्रित करना है। हम अभी यहाँ बैठे हैं, मन से कहीं 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाए, कहीं कहाँ पहुंच जाए। तो मन की गति को साधना साधक का प्रथम साधन है। तो मन को साधना जब करते हैं तो चित्त को एकाग्र करते हैं। और चित्त को एकाग्र कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके। कुछ लोग अपने इष्ट की छवि को ध्यान करते हैं, राम का मंत्र जप कर रहे हैं तो राम की छवि को ध्यान करते हैं, शिव का कर रहे हैं शिव की छवि को ध्यान करते हैं। एकाग्रता चित्त में आती है। एकाग्रता नहीं है तो केवल जप करके जाने का कोई लाभ नहीं है। और पूजे तुम्हें सहित परिवार। और इसके बाद जो साधना बताई है, गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि एक बार, आजकल हम देख रहे हैं संभव नहीं होता, लेकिन हमारे बचपन में हमारे घर में भी ये होता था कि शाम को 7 बजे आरती होती थी और हमारे पिताजी, जितने हम भाई बहन थे, दादी थी, माता जी थी, बुआ जी थी, सबको होता था 7 बजे की आरती में, चाहे बीमार है चाहे किसी का इम्तिहान है, सबको 7 बजे की आरती में साथ खड़े होना है। पूरा परिवार साथ खड़े होकर 7 बजे की आरती करता था। आजकल ये कोई कहेगा अरे भाई पापा कर दे, हम लेटे हैं, या हमारा इम्तिहान है, कोई कई जगह तबीयत नहीं ठीक है। तो पूरा परिवार अगर 4 आदमी है तो चारों दिन में एक बार इकट्ठे होकर आरती कर ले, वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे पिछली पीढ़ी में ये चीज संभव होती थी। तो सब प्रयास ये करना चाहिए। हमारे गुरु जी स्वामी स्कोदानंद जी हमेशा कहा करते थे, भाई प्रतिदिन न कर पाओ, हफ्ते में एक ही दिन बना लो कि पूरा परिवार एक साथ 10-15 मिनट भगवान की आरती साथ में करेंगे। तो बच्चों में भी देख देख के बड़ों को भक्ति के संस्कार जागृत होते हैं
और परमात्मा की कृपा भी परिवार के समस्त सदस्यों पे होती है। आजकल ये हो गया है कि जैसे जो बुजुर्ग है भाई वही पूजा करता है, वो पूजा का जो डिपार्टमेंट है वो दादी संभाले हैं। ये भावनाएं आ रही हैं, सबके घर में आ रही हैं। तो लेकिन ये भावनाएं धीरे धीरे सब प्रयास सब लोग अपने बच्चों में भी इसको लाइए, क्योंकि वाल्मीकि जी ने यही कहा, जो सामूहिक रूप से पूजा करते हैं परिवार, उनके घर में भगवान आप, उस परिवार में आप निवास करें। ये गृहस्थ की बहुत बड़ी साधना वाल्मीकि जी ने स्वयं बताई है। और देखिए एकाग्रता बताई जप में, और समष्टि, एक होता है व्यष्टि पूजा, एक आदमी ने की, तो यहाँ समष्टि पूजा को महत्व दे रहे हैं। और जब हमारे पूरे परिवार में प्रेम रहेगा, राग रहेगा, तभी तो हम साथ पूजा करेंगे। और धीरे धीरे इस राग से हमें वैराग्य की ओर बढ़ना है। राग से, राग का उल्टा दोष द्वेष, तो द्वेष खत्म होंगे, राग आएगा। और जब प्रभु का समर्पण होगा और प्रभु की कृपा के लिए उनके आगे खड़े होके हम आरती करेंगे, निवेदन करेंगे, तो हमारे अंदर वैराग्य जागृत होगा, जो हमारा चरम लक्ष्य है। आज हमारा लक्ष्य है हम कितना अधिक से अधिक धन कमा लें, हम कितनी बड़ी गाड़ी खरीद लें, हम क्या पाए क्या कर ले, वो सब ठीक करते रहिए, लेकिन लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। वो साधन है, साध्य हमारा वो नहीं होना चाहिए। साध्य परमात्मा है, आनंद वहीं से मिलेगा। कितना भी बड़ा घर बनवा लो, चाहे जितना घर बनवा लो, रहना एक बेड पे है तो आनंद नहीं होगा। वो तृष्णा 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 बढ़ती चली जाएगी। तो संतोषम परमम सुखम, संतोष करके लक्ष्य प्रभु है, प्रभु की आराधना में मन एकाग्र करे और धर्माचरण करे। हमारे सनातन धर्म में धर्म के आचरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद की जो साधना है वो बताते हैं, दर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहुदाना। समय समय पे घर में ब्राह्मण को बुला के हवन कराइए, पूजन कराइए, तर्पण कराइए। उससे आपके घर की जो भूमि है वो शुद्ध होती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, परमात्मा की कृपा आती है। तो समय समय पे घर में तर्पण और हवन और पूजन यज्ञ आदि ब्राह्मणों को बुलाकर अवश्य ही कराना चाहिए। और विप्र जवाई देहि बहुदाना, विप्र को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मणों को भोजन करावे, और जो भी आपकी कमाई है उसका दशांश दान अवश्य करें। एक कमाई अपनी जो भी आप जानते हो, योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें। तो लोग हमारे यहाँ बहुत भ्रमित हो जाते हैं। अक्सर मेरी भी बहुत से लोगों से चर्चा होती है, तो 99% आदमी कंफ्यूज रहता है, और वह किसी गरीब को, भिखारी को पैसा दे दिया और कहता है मैंने दान कर दिया। दो मद रखिए, एक दान का मद रखिए, एक मदद का मद रखिए। मदद आप भिखारी की कर दीजिए, वह गरीब है ये मैं नहीं कहूँगी उसकी मदद न करिए, लेकिन उसको दान शब्द का नाम न दें। दान वेद पाठी ब्राह्मण को करिए, अपने से उच्च साधक को करिए, जो आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। और केवल दरिद्र को आप दोगे और कहोगे मैंने दान किया, तो दरिद्र की दरिद्रता आपके अंदर आ जाएगी। आप उसको मदद करिए, लेकिन दान ब्राह्मण को करिए और दशांश दान करिए। तो दान दिए धन ना घटे, दान देने से धन की वृद्धि होती है, कभी दान देने से धन घटता नहीं है। यह बात शास्त्र सम्मत है। और ये वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसे ही गृहस्थों के यहाँ भगवान आप उन्हीं के हृदय में निवास करिए,
जो तर्पण होम यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवई सन्मानी। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया। जो अपने को, अपने गुरु को तुमसे भी ज्यादा, राम जी से ही कह रहे हैं वाल्मीकि कि आपसे भी ज्यादा महत्व जो अपने गुरु को देता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा जब हुई तभी एक गुरु आपके जीवन में आए। परमात्मा की कृपा के बिना गुरु नहीं आते हैं, और जब गुरु आए आपके जीवन में तो परमात्मा से भी ज्यादा उनको आप श्रद्धा दीजिए। दशरथ जी का उदाहरण इसमें मैं देना चाहूंगी। दशरथ जी गुरु के बहुत भक्त थे। वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु थे। वशिष्ठ जी की राय के बिना दशरथ जी कुछ कार्य नहीं करते थे। वो पुत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे राम जी, तो वो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, तब उनको दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्हें राज्याभिषेक करना था राम का, गुरु के पास गए और गुरु से पूछा कि कब हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। तब जब वशिष्ठ जी ने बताया कि फलाना शुभ उस दिन राज्याभिषेक करें, तब उन्होंने राज्याभिषेक का निर्णय लिया। इसी तरह जब विश्वामित्र आए और उन्होंने कहा हमारे यज्ञ में जो राक्षस है विघ्न डालते हैं, तो राक्षस विघ्न डालते हैं, तो आप अपने पुत्रों को भेजिए, राम को भेजिए कि वहां राक्षसों का वध करें, राक्षसों का वध करें और हमारे यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण कराएं। तो दशरथ जी ने कह दिया राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते मुझे नहीं बन रहा है। राम को विश्वामित्र जी के यहाँ जाने की अनुमति उन्होंने कब दी? जब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि विश्वामित्र जी के यहाँ आप राम को भेज दीजिए। तब गुरु की आज्ञा के बाद ही उन्होंने दशरथ जी ने राम जी को विश्वामित्र के यहाँ भेजा, जबकि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने कह दिया था राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो गुरु का ये स्थान है। और कबीरदास जी ने भी कहा है गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, अपरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ने खुद ही बताया कि गुरु का चरण स्पर्श पहले करिए, मेरा चरण स्पर्श बाद में करिए। तो हमारे यहाँ ये गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है और हर सद्गृहस्थ को गुरु जरूर करना चाहिए और गुरु के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। और जो इस आचरण के ग्रस्त हैं उन्हीं के यहाँ वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि आप वही आपके निवास स्थान है, वही राम आप निवास करें। और जो भी सामर्थ्य हो सकल भाई से वही सन्मानी। आपकी जो भी सामर्थ्य है, धन का महत्व उसमें नहीं है और गुरु भी धन से संतुष्ट नहीं होते हैं, भाव का महत्व है। जो जय भाव नीत ते सोई, जैसा भाव वो आप बस भाव दीजिए वही बहुत। तो सकल अपनी समस्त भावना से गुरु का सम्मान करके उनका आदर करना चाहिए। सब परिमाण हेत फल राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। तो ये जो ऊपर सब स्थान बताया वाल्मीकि जी ने,
कि कहाँ कहाँ राम जी निवास करें। तो इन सभी का एक फल है, ये जितनी भी क्रियाएं बताई गई सबका क्या फल है कि हमारी भक्ति राम जी के चरणों में हो जाए। ऊपर गए जो कहे गए, अभी जो मैंने बताए, ये आचरण जब हम करेंगे तो हमारा जो हृदय है वह राम जी के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। और राम क्या है, मैंने कल भी बताया था, आनंद है, और आनंद की प्राप्ति हमें तभी होगी, और यही हमारा लक्ष्य है। जीविका चलाना हमारा लक्ष्य नहीं है। आजकल हम भ्रमित हो जाते हैं और जीविका चलाने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य क्या है, राम चरण रति होई, राम जी के चरणों में हमारा अनुराग कैसे हो, प्रभु में हमारा अनुराग कैसे हो। और ये जो अभी मैंने साधन बताए ऊपर भक्ति के, वो साधन जब हम करेंगे तभी हमारे अंदर जो है राम जी के चरणों में रति जागृत होगी। तो भक्ति है सीता और ज्ञान है राम, तो सिय रघुनंदन दो, तिनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन दो। और ऐसा आचरण करेगा जो उसके मन में सीता और राम दोनों निवास करेंगे। सीता भक्ति है और राम ज्ञान है। ज्ञान क्या है, वैराग्य है, और वैराग्य ही ज्ञान है, और वैराग्य में ही आनंद है। जो सुख त्याग में है वो प्राप्ति में नहीं है। और जो उक्त प्रकार से आचरण करते हैं उन्हीं के परिवार में प्रभु राम आप निवास करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं इसके बाद वाल्मीकि स्वामी, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। हर दुख की जननी कामना है, इच्छा सापिन को नहीं खाया, तो को जग जाए न व्यापी माया। कामना से हमारे सारे कष्ट का मूल कामना। जब हमारे अंदर कोई कामना आती है और वह पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध भी अवगुण है। क्रोध की जननी क्या है, कामना। एक कामना आई, दो कामना आई, तीन कामना आई और कामना पूर्ण नहीं हुई तो हम क्रोधित हो गए। कामना हमारी जब पूर्ण हो गई तो हमारे अंदर अहंकार आ गया। जब भगवान कामना पूर्ण करता है, हमें ये गाड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जितनी मिलती चली जाती है, जितनी मिलती चली जाती है उतना ही अहंकार आता चला जाता है। ये अहंकार गृहस्थों में, नेताओं में ही नहीं, साधु संतों में भी आ जाता है। क्यों? इनका भी वैराग्य बहुत दृढ़ नहीं होता है। तो कामना जो है वो हर प्रकार से मतलब घातक है। गृहस्थ क्या, साधु संत भी फिसल जाते हैं। तो कामना नहीं पूरी होगी, क्रोध आ जाएगा। कामना पूरी हो जाएगी, मद आ जाएगा कि मुझसे ऊपर कौन है। और वस्तुएं प्राप्त होती चली जाएंगी, उनसे मोह पैदा होता चला जाएगा कि भाई हमारी ये चीज है, नष्ट ना हो, इसको हम ठीक से रखें, ये चीज हमारी है। मोह राग सब कामना से ही होता चला जाता है। तो जितने भी कष्ट देने वाली चीजें हैं, जितने भी हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उसकी जननी कामना है। कामना का ही नाश करना है और अतृप्ति की भावना अपने अंदर से हटाना। हर आदमी जिस तरीके का जीवन जिसको भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं रोटी कपड़ा मकान आजकल सबको मिल जाता है, लेकिन जिससे पूछिए भाई वही अपने जीवन से असंतुष्ट है, अतृप्त है। लेकिन तृप्ति की
भावना जागृत करिए। जो भी जितना मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है और बहुत दिया परमात्मा ने, और तभी आप आनंदित होंगे। अतृप्ति की भावना रहेगी और कामना का अंत नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा, और जब आनंद ही नहीं आया, हमारा हृदय प्रसन्न ही नहीं हुआ, तो सब कुछ मिट्टी है, सब व्यर्थ है, कुछ भी प्राप्त हो जाए। अंत में तो बच्चा रोता है, क्यों? दूध पीने के लिए। उसको दूध की कामना होती है, सोचता है दूध पी लूंगा अच्छा आनंद मिल जाएगा। हम अच्छा भोजन करना चाहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, हम बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। 10 दिन उस गाड़ी में घूम लीजिए, 11वें दिन लगता है अरे क्या कोई खास चीज नहीं है। तो अतृप्ति की भाव अपने अंदर से खत्म करिए, और वो कैसे आएगा? साधना से आएगा। वो खाली कहने से नहीं आएगा। भगवत चरणों में बैठ के समर्पण भाव से आराधना करिए, जप करिए, तप करिए, और भगवान को अपना आराध्य मानिए, गुरु को अपना आराध्य मानिए, तब आपके अंदर तृप्ति की भावना जागृत होगी। जब तृप्ति आएगी तब कामना का अंत होगा, कामना का अंत होगा तो क्रोध का अंत होगा, और मद का अंत होगा, और मोह का अंत होगा। और यही जो है सकल व्याधि कर मूला, सकल व्याधियों का मूल यही है। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। और कामना से ही लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध और प्रेम, द्रोह, विद्वेष। तो कामना को तृप्त करने का प्रयास किया जाए। देखिए, काम को रावण कहा गया है, नहीं, मोह रावण है और काम मेघनाथ है, और मद जो है कुंभकर्ण। तो दशमौल मोह रूप है रावण। तो अपने हमारे अंदर रावण भी है, हमारे अंदर मेघनाथ भी है, हमारे अंदर कुंभकर्ण भी है। तो हमें अपने अंदर के रावण को, मोह को भी खत्म करना है, अपने अहंकार को भी खत्म करना है, यानी कि कुंभकर्ण को और मेघनाथ का भी वध करना है। सब हमारे ही अंदर विद्यमान हैं, और सबसे बड़ी चीज है काम। कामना से ही सब का उद्गम स्थल कामना है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसुर गुराया। जिनके अंदर छल कपट नहीं है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। ये तुलसी बाबा ने कहा है। आदमी सोचता मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं चालाक हूँ, उन पर कृपा भगवान नहीं करते। हमको मन कर्म वचन, अपने कर्म से, अपने वचन से, मन से भी चालाकी नहीं करनी चाहिए कि हमने तो बहुत होशियारी काम किया। तो जिनके कपट क्या है? पट, इसमें पटबंद रहते हैं, अंदर कलुष भरा रहता है। तब पट हमारे मन है, हृदय में कलुष है, वही कपट है। और कपट आदमी छिपा है, और अहंकार। एक मैं तो कहूँगी आजकल मतलब छोटा से छोटा व्यक्ति है वो भी अहंकारी है, बड़ा व्यक्ति भी अहंकारी है। लेकिन जो विनम्रता ही हमारे धर्म का गहना है। अहंकार हमारे धर्म का गहना नहीं है, विनय हमारे धर्म का गहना है। और कपट के द्वार खोल दीजिए जो कपट बंद है, और अपनी बुरी भावना आपके अंदर है, पाप वृत्ति है, दोष वृत्ति है, कोई दुर्गुण हो गया है, गुरु से अपने बताइए। क्रिश्चियंस में ये एक परंपरा है, कन्फेक्शन करते हैं जाके चर्च में पादरी के साथ। कोई अगर पापाचरण हो गया तो वो जाते हैं अपने पादरी के सामने, कन्फेक्शन करते हैं, उसको बताते हैं मुझसे ये हो गया, और वो उनको आशीर्वाद देते हैं या भाई जो करते हो कि उससे वह पाप कटता है। तो अगर आपके अंदर कोई कपट है, कोई पाप है, इसलिए गुरु है, गुरु को एकांत में बताइए
उनके आशीर्वाद से वह आपका कटेगा। और माया तो जो है सीता जी हैं, जो सत रज और तम तीनों गुण है उसमें। तो जब हम भजनानंदी हो जाएंगे, रामाकार वृत्ति हो जाएगी, तब ये माया जो है इसका नाश अपने आप हो जाएगा और विद्या माया का आवरण होगा। विद्या माया से हमारे अंदर भजन जागृत होगा, और जब अविद्या माया आती है तब पाप वृत्ति जागृत होती है, और विद्या माया ही ले जा करके हमको ब्रह्म के समीप खड़ा कर देती है, और हमें राम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारा जीवन सुखमय होता है। और वाल्मीकि जी यही कहते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में राम आप निवास करिए, तिनके हृदय बसव रघुराया। उनके हृदय में भगवान आप निवास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सहिष्ण प्रशंसा। जो सबके प्रिय होते हैं, हालांकि आज के समाज में तो बहुत कठिन हो गया है कोई आप सबके प्रिय हो जाओ, कोई ना कोई तो आप विद्वेष हो ही जाता है। लेकिन भाई जो बहुत ऊंची स्थिति में लोग पहुंचे हैं उनका नहीं होता होगा, लेकिन हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं। और वो प्रयास क्या है? साधना। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। तो जब हमको साधना इसके लिए करनी पड़ेगी, और लक्ष्य क्या है कि हमसे सब संतुष्ट रहे। तो यहाँ जो बताया तुलसी बाबा ने, वो साधना क्या है? हम अपने अंदर यह भाव जागृत करें कि भाई यहाँ हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है, और जो पूजा मूर्ति की करते हैं वो हर मनुष्य के हृदय में वही परमात्मा है। इसलिए हम आचरण ऐसा रखें कि हमारे आचरण से किसी को दुख न पहुंचे, और जब हम अपने आचरण से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे तब स्वाभाविक है कि हमारा जो विद्वेष हो जाता है लोगों से वो नहीं होगा, और सबके प्रिय होंगे। यही साधना बताई कि हम हर हृदय में, हर घट में राम है। तो ठीक है, आप इस भाव में सबसे रहिए कि इनके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, सब जगह राम है। तो मैं किसी प्रकार को से इनको कष्ट न दूं, और न मन से, न वचन से, न कर्म से। और जब आप कष्ट नहीं दोगे तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब आपका एक्शन पॉजिटिव जाएगा तो उसका रिएक्शन भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप किसी को नेगेटिव रिएक्शन दोगे तो नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो यही साधना, इसको सब प्रयास धीरे धीरे किया जाए। ये भाई ओवरनाइट तो नहीं होना है, लेकिन फिर भी दुख सुख सहित सरिस प्रशंसाकारी। कोई हमारे लिए दुख आए, सुख आए, उसमें संभाव रहे। गीता में कहा है, सुख दुखे समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। सुख दुख में साधक को धैर्य पूर्वक समभाव में रहना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो वही सबसे बड़ी योग साधना है। और वो कैसे आएगा? जब हमें दुख देने वाले भी भगवान हैं, हमें सुख देने वाले भी भगवान हैं। दुख क्यों आया? हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमारा कर्म खराब हुआ। इस जीवन में खराब हुआ या पूर्व जीवन में खराब हुआ। तो जैसे राम जी जब वन गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बड़ा कष्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई आज मेरे कोई पुण्य जागृत हुए थे कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया तो मुझे इतने साधु संतों के दर्शन हुए। उसको नेगेटिव नहीं लिया। हम लोगों को भी हमारे अंदर जब दुख आवे तो एकांत में बैठ कर सोचना चाहिए, क्या हमसे कोई गलत बात हो गई? और अब इतना ज्यादा पुण्य कर्म करिए कि जो गलत काम हुआ हो आपके पुण्य से कट जाए। मेरे साथ एक अधिकारी थे, बहुत धार्मिक होती के थे। तो वो जब दिक्कत आती थी
बहुत सा खरीद लेते थे, ब्रेड खाना आना, और मंदिर जाके सबको दे, कुत्तों को खिलाए, गाय को खिलाए। हम कैसे ये क्या कर रहे हैं? तो कहे अरे भाई तुम चुप रहो, बोलना इस समय कुछ दिक्कत चल रही है घर में तो मैं पूर्ण कर रहा हूँ। तो जब इस तरीके से मतलब जब कष्ट आए तो बहुत विचलित ना हो, सब भाव में रहते हुए प्रभु की आराधना करें और पूर्ण कर्म अधिक से अधिक करना शुरू करें। पूर्ण कर्म बजाय इसके कि टेंशन में पूजा छोड़ दी और पूर्ण कर्म करें और पूर्ण कर्म करें, तो ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से बुरा समय कटेगा। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। यह वचन वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप वहीं निवास करिए जो जागते हुए, सोते हुए, कर्म करते हुए हर समय आपकी ही शरण में स्वयं को अनुभव करते हैं, आपके ही शरणागत रहते हैं। संत क्या है? संत प्रभु का ही तो भजन करते हैं और आनंदित रहते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, कुछ देर प्रभु की शरण में रहते हैं, कुछ देर भाई नौकरी की शरण में हो जाते हैं, कुछ देर परिवार की शरण में हो जाते हैं। इसीलिए हमारा स्थान वो नहीं है जो संतों का है, लेकिन जो संत है भाई वो 24 घंटे प्रभु की शरण में रहते हैं। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी। और स्वधर्म जो है वह पालन करना भी जरूरी है। हर आदमी सब त्याग करके संत बन जाएगा तो भी पृथ्वी नहीं चलेगी। गेहूं भी बोना जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो हर आदमी को भगवान ने जो अपनी ड्यूटी दी है उसको कर्म भाव से करते जाएं और जितना समय मिले और अधिक से अधिक समय निकाल के साधना करें और प्रभु के प्रति अपने कर्मों को समर्पित कर दें कि भाई मैंने तो अच्छा किया, बाकी भगवान आप जानिए। एक बात बताना चाहूंगी, बड़ा कल से कुछ मौका नहीं मिला। ये जो स्नान यहाँ हो रहा है त्रिवेणी में, तो तीर्थ राज है, प्रयागराज जो है तीर्थ राज है और सौभाग्य है कि यहाँ की कल्पवासी सब स्नान कर रहे हैं। और त्रिवेणी है, यहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी, और साथ साथ उनसे भी ज्यादा बड़ी संख्या में इतने तपस्वी साधु संत यहाँ आए हुए हैं और उन्हीं के दर्शनार्थ आप लोग, हम लोग सब यहाँ आए हैं, उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हुए आए हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा है कि संत जो हैं वह इस त्रिवेणी से बड़ी त्रिवेणी है। ये जो प्रयागराज में जो त्रिवेणी है इससे बड़ी त्रिवेणी संत हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति की गंगा बहती है, ज्ञान की सरस्वती है और कर्म कांड की यज्ञ आदि जो करते हैं तो वो कर्म है। कर्म की प्रतीक है कलिमल हरण। सूर्यपुत्री यमुना जो है वो कर्म प्रधान है, गंगा जी भक्ति प्रधान है और सरस्वती तो भाई विलुप्त रहती ही है। कोई भी संत है, आम मनुष्य भी है, जब तक वो बोलेगा नहीं आप उसके ज्ञान की थाह नहीं पा सकते। आप उसके भक्ति की जान जाएंगे, कर्म कांड कर रहा है जान जाएंगे, ज्ञान नहीं जान पाएंगे। जब क्यों ज्ञान मुक्त है उसके अंदर, हर मनुष्य का ज्ञान उसके अंदर मुक्त है, तो इसीलिए यहाँ भी सरस्वती मुक्त है। और संत इस त्रिवेणी से श्रेष्ठ इसलिए हैं कि यहाँ तो आपको प्रयाग आना पड़ेगा और संत तो सबई सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत सागर सादर समन कलेसा। संत सभी जगह उपलब्ध है, हर शहर में उपलब्ध है। आप संत को बुलाओ तो आपके घर में संत उपलब्ध हैं और उस संत का सेवन सादर आदर पूर्वक आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ ये त्रिवेणी तो
तो है ही है। जाने कितने संत हैं इस समय, जाने कितनी त्रिवेणियां बह रही हैं जो कि हम आप जान भी नहीं सकते। कितने तो गुप्त संत हैं जो सामने ही नहीं आते हैं। एक YouTube चैनल है गुरु ज्ञान गौरव, उसमें चित्रकूट के छिपे हुए, मतलब जो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े साधक हैं। अक्सर आप देखिए ये बहुत लोग ऐसे हैं जो साधना कर रहे हैं और 25-25, 30-30 साल से एकदम एकांतवास आकाश वृत्ति से रह रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि संत जो है वो त्रिवेणी, कोई माघ में ही जरूरी नहीं है, कोई प्रयाग में ही जरूरी नहीं है, हर जगह सबई सुलभ सब दिन सबसे देसा और सेवक सादर समन कलेसा। इस तो ऐसी जगह पे वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आप निवास करिए। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष बारी। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे संत राम बसहु तिनके मन माही, जो बताया अभी मैंने, और जो आपकी ही शरण में जो लोग हैं आप उन्हीं के मन में निवास करिए। और जो पर स्त्री को अपनी माता के समान देखते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, दूसरी स्त्री को काम वासना की भावना से न देख के आदर सम्मान की भावना से मातृवत देखते हैं और सम्मान करते हैं उनका। अब पराया धन जो है, दूसरे के धन पर लोलुप दृष्टि नहीं रखते कि मैं इसका ये धन ले लूं, वह उसको विष से भी बड़ा विष समझते हैं कि अगर किसी दूसरे का धन मैंने लिया तो वह विष से भी बड़ा विष है, मैं उसको कदापि स्पर्श नहीं करूंगा। यानी कि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं, अपने पुरुषार्थ से कम कमाओ लेकिन अपने धन को उपभोग करो। पर धन पर नारी पर दृष्टि कभी मत डालिए। तो भगवान जो इस तरीके के पुरुष हैं, आप वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं ऐसे पुरुषों के हृदय में आप निवास करेंगे। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सघन तुम्हारे। जैसे वायु है, वायु जब चलती है तो मान लिया पुष्प वाटिका से होके वायु गुजरी तो सुगंधित हो जाती है। अगर कहीं मलिन स्थान से वायु गुजरी तो दुर्गंध युक्त हो जाती है। लेकिन वायु जब पुष्प वाटिका और मलिन स्थान दोनों के आगे चली जाती है तो निर्गंध हो जाती है। उसमें अपने आप में वायु में कोई गंध नहीं है। अगर पुष्प वाटिका में है तो सुगंधित है, मलिन स्थान में दुर्गंध आ गई, आगे और बढ़ गई, निर्गंध हो गई। इसी प्रकार हमें अपने हृदय को, अपने मन को वायु के समान शुद्ध करना है। उसमें कुछ रुकता नहीं है, चलती चली जाती है। चाहे सुख आवे दुख आवे, वायु से सब झटका चला जाता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन को करें। हमारे जीवन में बड़ी लक्ष्मी आ जाए, बहुत लक्ष्मी कम आ जाए, संबंध अच्छे बुरे हो जाए, दुख विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हमको वायु के समान ही अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए। और जैसे वायु चलती रहती है इसी तरह साधु संत भी चलायमान रहते हैं। जैसे कहते हैं पानी एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है, संत को भी परिव्राजक धर्म अपना संचरण करते रहना चाहिए
और आम मनुष्य को अपने मन को वायु की तरह करना चाहिए। जैसे वायु सुगंधित, इस सुगंधित स्थान में गई सुगंधित हो गई, दुर्गंधित स्थान में गई दुर्गंधित, लेकिन क्षणिक रूप में और बस आगे बढ़ गई, कोई गंध नहीं। इसी तरह हमें अपने मन मस्तिष्क को रखना है। और ये होगा कैसे? जैसे क्षमा भाव हमें जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर और समभाव रखना पड़ेगा। हम अंजलि बना लें हाथों की और उसमें पुष्प रख लें तो वो पुष्प दोनों हथेलियों को सुगंधित करेगा। ये नहीं करेगा कि एक हथेली को सुगंधित किया एक को नहीं किया। तो समभाव हर परिस्थिति में होना जरूरी है। और क्षमा भाव, अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हम किसी से पंगा लेके अपनी जो अनमोल शक्तियां हैं उसको ईगो बना के उससे झगड़ा करने में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय करने नहीं आए। तो अकारण या कारण भी हो तो भी बुद्धिमानी इसी में है कि दुष्ट को क्षमा करो और साधना में लगो। हमें आनंद प्राप्त करने आए, परमात्मा को प्राप्त करने आए हैं। प्रायः ऐसे संसार में दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष मिल जाते हैं जो आपसे को झगड़ा के लिए बाध्य करते हैं। आपका संयम यही है, आपकी साधना यही है, उनको एकदम मुंह मत लगा, उनको आप दूर रखें और भगवत भजन में रहें, उनको क्षमा कर दीजिए। क्षमा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और अगर आप बदला लेने में उलझ गए, भाई इन्होंने ये किया तो मैं ये करूंगा, तो आपको भगवान ऐसे ऐसे लोग इसलिए भेजते हैं कि आपकी साधना में व्यतिक्रम उत्पन्न हो, आपकी साधना में विक्षेप हो, आपकी साधना में बाधा हो। लेकिन आपको वह विक्षेप को अपनी संयम से, अपने विवेक से काट देना है और इग्नोर मारना, उसको क्षमा करना चाहिए और अपनी साधना में लगे रहिए। क्योंकि साधना से हटा दे ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा झगड़े में, साधना जाएगी छूट। तो ऐसे मनुष्य के हृदय में परमात्मा राम जी आप निवास करिए। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे भगवान राम, आप जिनको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, वही आपके रहने का सुंदर निवास स्थान है। ऐसे ही भक्त गणों के हृदय में आप निवास करें। और स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तार, मन मंदिर तिनके बसऊ सिंह सहित दौड़ा। परमात्मा राम आप जिनके सखा भी हो, पिता भी हो, पुत्र भी हो, गुरु भी हो, आप ही सब कुछ हो। कोई उनको गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में, बालक रूप में पूज रहा है, तो जो जिस भाव में पूज रहा है उन्हीं के मन मंदिर में आप बसिए। स्वामी भी वही है, सखा भी वही है, पिता भी वही है और पुत्र भी वही है, माता भी वही है, गुरु भी वही है। और उन्हीं के ऐसे व्यक्ति के हृदय में, मन में परमात्मा आप निवास करें। राम जी को वाल्मीकि जी यह निवास स्थान बताते हैं। जब राम पूछते हैं कि भाई मैं कहाँ थी, तो इतने निवास बताए। उसके बाद कुछ निवास और अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सहाई। जो अवगुणों को त्याग देते हैं और दूसरे किसी के भी अवगुण को ध्यान नहीं देते। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर है, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई गुण नहीं है। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका ये प्रयास होना चाहिए कि हर व्यक्ति के अच्छे गुणों को हम ग्रहण करें और बुरे गुणों का हम त्याग कर दें, बुरे गुणों को ग्रहण न करें। तो अवगुण तज सबके गुण गहरी, सबके गुणों को धारण करती है। विप्रधेनु हित संकट सहाय, विप्र के लिए
और गाय के लिए संकट भी उठाते हैं। एक बार कार्यालय में कुछ लोग आए हुए थे, वार्ता चल रही थी, तो कुछ लोग निरीश्वरवादी होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, तो तर्क की जगह कुतर्क करते हैं। तो बोले कि भाई परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सब जगह है, तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है, मंदिर हम क्यों जाए, हम लोग यहाँ बैठे हैं मैडम, आप यहाँ भी परमात्मा है। तो अभी मैंने किसी पुस्तक में, स्वामी बोधानंद जी की पुस्तक में पढ़ा, तो मुझे इस चर्चा का जवाब उस समय तो नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आया। उन्होंने धेनु का उदाहरण दिया कि भाई धेनु है तो धेनु हमको दुग्ध देती है, इसीलिए गाय को माता कहते हैं। तो उसके पूरे शरीर में कहते कि दुग्ध है, लेकिन क्या सींग से आप दुग्ध निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप उसके थन से ही दुग्ध को निकाल सकते हैं। इसी तरह भले परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है, मंदिर में जागृत अवस्था में, मंदिर में जितना जागृत अवस्था में है उतना हमारे घर में नहीं है हमारे घर में भी मंदिर, लेकिन जहाँ 24 घंटे साधना चल रही है वहाँ बहुत जागृत अवस्था में परमात्मा है। तो इसीलिए धेनु के लिए, धेनु और विप्र जो साधक है, अब हमारे शास्त्री जी हैं, साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं, इनका जीवन एकदम शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार कसा हुआ आचरण है। मैं 30 साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने कोई भी इनके आचरण में कभी नहीं देखा कि कोई कमी हो। तो इसीलिए विप्र का, धेनु का आदर करना चाहिए, और जिस घर में विप्र का, धेनु का आदर होता है उस घर में ऐसे गृहस्थों के दिल में भगवान वास करे। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मनोनी का। ये क्षत्रिय लोगों की वृत्ति है। क्षत्रिय वृत्ति भी होती है, ब्राह्मण वृत्ति होती है, शूद्र वृत्ति होती है। तो क्षत्रिय वृत्ति की है कि नीति निपुण होना चाहिए भाई, हर जगह नीति तो चाहिए ही। जो नीति निपुण होते हैं मतलब अपना आराधना भी कर लेते हैं और व्यवहारिक जीवन भी कर लेते हैं, और परमात्मा तो उनके लिए अच्छा है ही है, लेकिन नीति में भी निपुण है। और सबसे बड़ी नीति तो परमात्मा की नीति है, कृष्ण से बड़ा नीतिक भी है कौन है? तो घर तुम्हारा तिनकर मन उन्हीं का, उन्हीं का मन जो है वो आपके निवास के लिए अच्छा घर है। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेई, ते उर बसौ सहित बैदेही। तो जितने हमारे अंदर या हम सभी के अंदर गुण हैं वो इसलिए हैं, उतना सत्व गुण जागृत है, उतना परमात्मा जागृत है हमारे अंदर। और जो हमारे अंदर दोष है वह इसलिए है कि हमारी कुछ ना कुछ दूरी अभी प्रभु से बनी हुई है। दोष साधु संत के दोष रहित होते हैं, हम आप गृहस्थ ही नहीं कर सकते दोष रहित हैं। क्यों दोष रहित है? अभी प्रभु तक पूरा पहुंच नहीं हुई है। तो जो दूरी है इसी के कारण हमारे अंदर दोष है। एक प्रसंग है उत्तरकांड में, काकभूषुंडी जी की चर्चा है उसमें। वो जब जब राम जन्म लेते हैं दशरथ के यहाँ अयोध्या में जिस कल्प में, तो काकभूषुंडी जी वहां जाते हैं और उनके बालक रूप का करते हैं। तो एक बार ये कुछ खा रहे थे राम जी, तो लेके उड़े, नहीं ये राम जी चले और काकभूषुंडी पीछे पीछे चले। तो दो बित्ते की दूरी प्रभु में इनमें हमेशा बनी है। तो यही जीव एक कदम चले
और एक कदम प्रभु चले, तब ये दूरी पूरी होती है। यही 2 घंटे की दूरी हमने और परमात्मा में जो है, यही दूरी की वजह से हमारे अंदर दोष है और ये दोष शमित नहीं हो रहे हैं। और जितने गुण हैं तो उतने दोष शमित हो गए हैं। और ये 2 अंगुल की दूरी जो है, यही हमें मोड़ करनी है। जय सब भाग्य तुम्हार गुण तुम्हार समुझय निज दोषा, जय सब भाग्य तुम्हार भरोसा, तुम्हारा ही भरोसा है। मम एकम शरणम ब्रज, कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आइए। राम भगत प्रिय लागै जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैठे। जहाँ जिस भक्त को प्रभु राम वैदेही यानी सीता जी के सहित प्रिय लगते हैं, उसी भक्त के हृदय में आप निवास करिए। ये वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा। और जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हि रहै पुर लाई, तिनके हृदय रहौ रघुराई। ये वैराग्य का चित्र है। यहाँ वैराग्य जब आ जाता है आदमी में, तो जाति पाति धन धर्म, जाति पाति कौन बड़ा कौन छोटा है सब भूल जाता है। और प्रिय परिवार सदन सुखदाई, तो वैराग्य जैसे जैसे आता है, धन से मोह भंग होता है, यश से मोह भंग होता है, जाति पाति से मोह भंग होता है, और अपने परिवार से मतलब है भगवत परिवार। भगवत परिवार में रमण होने लगता है और उन्हीं में मन रहता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय ही आपके लिए रहने का उचित स्थान है। सब तज तुम्हि रहौ पुर लाई, अतहि के हृदय रहौ रघुराई। उसी के हृदय में आप भगवान राम परमात्मा आप निवास करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं वाल्मीकि जी। सरग नरगु अपवरगु समाना, जह तह देख भरे धनुमान। जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग नर्क और अपवर्ग मतलब पृथ्वी लोक सब एक बराबर है, न कोई स्वर्ग है, चाहे स्वर्ग में बैठा दीजिए, चाहे नरक में बैठा दीजिए, चाहे पृथ्वी लोक में बैठा दीजिए, सब समान है। क्यों? उसकी तो परमानंद में स्थिति हो चुकी है, आनंद में स्थिति हो चुकी है, और हर समय प्रभु भजन प्रभु ध्यान में लीन है। तो पृथ्वी और नरक और स्वर्ग सब एक समान है। जहाँ तहाँ देख धरे उनको हर जगह धनुष मार लिए राम जी के दर्शन सर्वत्र और सब काल में होते रहते हैं। तो वहीं पर आप भगवान उन्हीं के हृदय में निवास करें। कर्म वचन मम राउर चेला, राम करो तिनके उर डेरा। जो मन से, कर्म से और वचन से आपके चेले हैं, आपके भक्त हैं, आपके प्रति समर्पित हैं, उन्हीं के हृदय में निवास करिए। और 131 दोहा अयोध्या का अंतिम है, जीवन मुक्त का ये बताया। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेह। जेहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। आपके स्नेह के अलावा जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, परमात्मा का प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ऐसे बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेह। हे परमात्मा, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करें। ये जीवन मुक्त की स्थिति है। और जब कोई कामना ही नहीं रह गई, जाए न चाहे कभी कुछ चाहिए ही नहीं सिवाय भजन के और आपके स्नेह के।
बस यही एक कामना, उनका स्नेह, उनका भजन बचा। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। ये तो आध्यात्मिक जगह बताई और फिर वास्तविक जगह बताई। ए विधि मुनि पर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। ये वचन जो बताए तो राम को बहुत अच्छे लगे और इसके बाद में उन्होंने चित्रकूट गिरि करम निवासु तन तुम्हार सब हाथ सुपासु। अंत में बताया कि आप चित्रकूट में निवास करें, वहीं पे आपका सुंदर निवास है, वहाँ सुंदर वन है, सुंदर पहाड़ है और मंदाकिनी है, गंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि जी ने राम जी को कहा किन किन जगहों पे आप निवास करें, और यही 14 साधनाएं हैं। यही 14 साधनाएं करते करते हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। यही वाणी को विराम दूंगी, थोड़ी देर सीताराम कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। हरिओम। आप बोलेंगे? आरती कर, आरती। हाँ।